चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को रात 8:44 से शुरू होकर देर रात 1:01 पर होगा समाप्त। कर्नाटक में पीएम मोदी ने जय बजरंगबली से की भाषण की शुरुआत, बोले आतंक के आकांक्षा को बचाती है कांग्रेस, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन, बोले चुपचाप सुन ले कांग्रेसी ये कभी होने नहीं देंगे। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, पठानकोट से जम्मू तक रेड अलर्ट जारी, पूंछ जैसे अटैक की आशंका, सुरक्षा कारणों के चलते आर्मी स्कूल बंद। इंटरनेशनल मार्केट में 5% टूटा कच्चा तेल, 5 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। भूख से मर रही पाकिस्तान की जनता, कंगाली में श्रीलंका को भी पछाड़ा, महंगाई 50 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। कर्नाटक के हर गांव और हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी, कहा नहीं लगने देंगे बजरंग दल पर बैन। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो मस्जिद से उतरेंगे लाउड स्पीकर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सड़क किनारे से हटेंगे कब्रिस्तान। आईपीएल के विवाद के बाद अनुष्का संग मंदिर पहुंचे विराट कोहली, यूजर्स बोले पहले लड़ाई करो फिर मंदिर जाओ। धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची आईओए की अध्यक्ष और दिग्गज एथलीट पीटी उषा, 4 दिन पहले ही बताया था अनुशासनहीन। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्दी होगा बड़ा बदलाव, शरद पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने पर बोली बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने चुकाया यूपी निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। यूक्रेन को $30 करोड़ की सैन्य सहायता में अमेरिका दे रहा हाइड्रा 30 जैसा प्राण घातक रॉकेट, रूस पर बरपेगा कहर। फिल्म द केरल स्टोरी के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, सीजीआई बोले हर बात पर नहीं हो सकती सीधे सुनवाई। दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी 3 दिन तक आंधी और वज्रपात की संभावना, आईएमडी ने येलो अलर्ट के साथ जारी की चेतावनी। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब प्रोफेसर भर्ती घोटाला, एलजीबी ने सक्सेना ने दिए जांच के आदेश। पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए खटखटाया एचसी का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। केंद्र सरकार की सख्ती का हुआ असर, आम लोगों को मिलेगी राहत, 6% तक सस्ता होगा खाने वाला तेल। आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिल्ली हरियाणा में 20 जगहों पर छापेमारी, लाखों रुपए और हथियार किए जब्त। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की मामले को दबाने की कोशिश, पहलवान विनेश फोगाट बोली पहले भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ध्रुवीकरण के आधार पर वोट लेना ठीक नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान में भी बजरंग दल पर लग सकता है बैन, मंत्री गोविंद मेघवाल बोले कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाकर भी करते हैं अपराध। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए बढ़ाई समय सीमा, अब 26 जून तक कर सकेंगे आवेदन। 60% गिरा अडानी विल्मर का प्रॉफिट, बिखरा शेयर बेचकर निकले निवेशक। अब तक 3000 से अधिक लोग भारत लौटे, रेस्क्यू के बाद लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल अब तो बोलो शीश महल का दरवाजा खोलो, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आईपीएल के बीच मोहम्मद शमी की बड़ी मुश्किलें, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी हसीन जहां लगाए गंभीर आरोप। अब एक और महिला ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाए यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा शर्मनाक हरकत की। लखनऊ को बड़ा झटका, आईपीएल से बाहर हुए कप्तान केएल राहुल और उनादकट डब्ल्यूटीसी फाइनल में खेलने पर भी संशय। आडवाणी जैसा होगा हाल, भेजे जाएंगे जेल, बिहार में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर मचा सियासी बवाल। पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन चुनाव करने पर बनी सहमति, सरकार और विपक्ष की बैठक के बाद लिया गया फैसला। कमलनाथ बताए बजरंग दल पर बैन से सहमत है या नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए नाराज। अडानी विल्मर के मुनाफे में 60% की बड़ी गिरावट, चौथी तिमाही में लाभ घटकर 582.12 करोड़ रह गया। कर्नाटक के बेलगांव के 20 लाख लोग महाराष्ट्र में होना चाहते हैं शामिल, ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में आदिवासियों के बीच मनाया 72वां जन्मदिन। सियासी जादूगरी से कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी है बड़ा नाम। 6 मई के आसपास आ रहा साल का पहला साइक्लोन, नाम है मोचा, जद में आएंगे कई राज्य, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। शरद पवार के बाद एनसीपी में लगी इस्तीफों की झड़ी, पार्टी महासचिव जितेंद्र आहवाड़ समेत कई नेताओं ने अपना पद छोड़ा। झारखंड में अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे फराटेदार अंग्रेजी, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहस पर यूपी पुलिस ने ली चुटकी, कहा डायल कर 112। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगी जवानों की गिरफ्तारी। एनसीपी नेता शरद पवार ने फेंकी सियासी गुगली, इस्तीफा देकर एक तीर से साधे कई निशाने। महिला पहलवान मुझसे लिपटी थी, मैं नहीं, ब्रजभूषण बोले मेडल पाने का मतलब यह नहीं है कि कोई झूठ नहीं बोल सकता। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी को विजय नायर और अमित अरोड़ा के बयान दर्ज करने की मिली अनुमति। चुनाव आयोग पहुंचे नेताओं की हेट स्पीच, बयानबाजी पर इसी हुआ सख्त, पार्टियों को दी नसीहत। जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर लाते थे, आज वो खुद व्हील चेयर पर। यूपी के सीएम योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी पर कसा तंज। पहले उत्तराखंड फिर गुजरात और अब कर्नाटक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ बड़ा करने वाली है बीजेपी। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूपी पुलिस ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट की दायर। नकल माफियाओं का अमृतपाल है बीजेपी राज, अखिलेश यादव का दावा, लेखपाल भर्ती में नकल करते पकड़ी गई युवती हुई पास। शादी को मान्यता दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को दिए जा सकते हैं कुछ अधिकार, विचार के लिए केंद्र सरकार बनाएगी कमेटी। गलती से चार्जशीट में जुड़ा नाम आप सांसद संजय सिंह ने कहा ईडी ने अब खत लिखकर मांगी है माफी। रोहिंग्या के बाद अब म्यांमार के लोग कराना चाहते हैं भारत में घुसपैठ, सीमा पर 512 किलोमीटर के क्षेत्र में बढ़ी चौकसी। सीमा विवाद के बीच शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर, लेकिन पाकिस्तान से किनारा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के घर के बाहर धरना देंगे बंगाल के मंत्री, सीएम ममता बनर्जी ने कहा किसी को भी पीछे नहीं हटना। निकाय चुनाव में सुरक्षा चाक चौबंद, बवालियों पर लगाम कसने इस बार घोड़े से आएगी यूपी पुलिस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार की सख्ती का हुआ असर, आम लोगों को मिलेगी राहत, 6% तक सस्ता होगा खाने वाला तेल। जी हां, महीनों से महंगाई की मार झेल रही आम लोगों को जल्दी ही बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा सख्ती करने के बाद कंपनी आने वाले दिनों में खाने वाले तेलों की कीमतों में कटौती कर सकती है। दरअसल भारत सरकार ने खाद्य तेल उत्पादों से तेल की पैकेजिंग पर एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा कीमतों में कटौती करने के लिए कहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेज ऑयल की कीमतों में गिरावट के कारण सस्ते तेल का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। इसके बाद कहा जा रहा है कि कंपनियां खाद्य तेलों के दाम में 6% तक की कटौती कर सकती है। अडानी विल्मर ने खाद्य तेलों की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। अडानी विल्मर फॉर्च्यूनर नाम से खाने वाले तेल बेचती है। इसके अलावा जेमिनी एडिबल एंड फीड्स इंडिया ने 10 रुपए प्रति लीटर तक भाव कम करने का फैसला लिया। यह कंपनी जेमिनी ब्रांड नाम से तेल बेचती है। इन दोनों कंपनियों के द्वारा कीमतों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक 3 सप्ताह में पहुंचेगा। इससे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि सरकार ने तेल कंपनियों को खुदरा कीमतें कम करने की सलाह दी, ताकि ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव में आई कमी का लाभ मिल सके। एसोसिएशन ने कहा था कि ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा तेल कंपनियों को सलाह दी गई है। कर्नाटक के मुदबिद्री में पीएम मोदी ने जय बजरंगबली से की भाषण की शुरुआत, बोले आतंक की आकाओं को बचाती है कांग्रेस। जी हां, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर है। चुनाव के लिए अगले हफ्ते वोटिंग होनी है। ऐसे में वहां पर फुल स्पीड में चुनावी प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। वहीं राज्य के चुनाव प्रचार में बजरंगबली अचानक चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने बुधवार को अपनी पहली चुनावी रैली में जय बजरंगबली कहकर भाषण की शुरुआत की। दरअसल ये
ये पूरा मुद्दा कांग्रेस की घोषणा पत्र से शुरू हुआ था। कर्नाटक के लिए अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों नफरत फैलाने वाले लोगों को खिलाफ रोक लगाने का वादा किया है। इस पर बीजेपी ने पूरे मामले को हनुमान जी से जोड़ दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बीच पीएम मोदी ने मूडबिद्री में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने बताया कि उनकी कोशिश यही है कि कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास के मामले में देश में नंबर 1 बने। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश यह भी है कि कर्नाटक कृषि विकास के क्षेत्र में भी अव्वल रहे, साथ ही कर्नाटक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों से कहीं आगे रहे। राज्य के विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक को विकास के हर क्षेत्र में पहले नंबर का राज्य बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने शाही परिवार की सेवा के लिए राज्य को नंबर 1 एटीएम बनाने में लगी है। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में शांति और विकास की दुश्मन है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टीकरण को बढ़ाती है।